Hello friends, this is Pooja Agnihotri and I am here with my new series of personality development। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारे हर सेक्टर लाइफ के हर सेक्टर में, हर फेज़ ऑफ लाइफ में, चाहे वो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ हो या फिर हमारा प्रोफेशनल सेक्टर हो, जॉब सेक्टर हो, या फिर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं उस टाइम पे बात हो। क्योंकि इंटरव्यूज़ के टाइम पे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो भी हमारी मार्किंग स्कीम में एक अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस सीरीज़ में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगी कि एक्चुअल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, कैसे इसे हम डेवलप करें अपने अंदर, कैसे इसे हम विकसित करें अपने अंदर, और क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं लाइफ में, इंटरव्यू के टाइम पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। सारी चीज़ें सीरीज़ में मैं बताऊंगी आपको एंड स्टेप बाय स्टेप अपने हर एक वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है वो ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं इस वर्ड से, पर्सनालिटी यानी जो व्यक्तित्व है हमारा। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी अनअवेयर हैं कि एक्चुअल में जो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व है यानी जो हमारी रियल पर्सनालिटी है वो क्या है, उसे इन जनरल हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अक्सर अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो जो लोग हमारे आसपास होते हैं जिनसे हमारा मिलना होता है तो वो क्या सोचते हैं, उनका क्या सोचना होता है कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो केवल हमारा जो बाहरी जो दिखने वाला रंग रूप है या जो हमारी शरीर की बनावट है या जो हमारा दिखावटी यानी एक दिखावटी जो औपचारिक बिहेवियर है यानी एक जो फॉर्मल बिहेवियर है लोगों के साथ, वही एक हमारी पर्सनालिटी है। और लोग इसी को अपनी पर्सनालिटी समझकर इसी पे ज़्यादा फोकस, जो मेन फोकस है वो अपना डालने लगते हैं, मेन फोकस इस पे करने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो लोग हैं वो ये भूल जाते हैं कि जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसका मेन रिलेशन जो है हमारी ईगो से है, हमारी कॉन्शियसनेस से है। यानी जो हमारी मूल चेतना है, हमारा जो अहंकार है, इससे जो हमारा अहम है, इससे हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक्चुअल रिलेशन होता है। हर पर्सन में कुछ हैबिट्स भी होती हैं, कुछ बैड हैबिट्स भी होती हैं। तो अगर हम अपने माइंड में डीप इनसाइड जाकर या बहुत गहराई में जाकर अगर हम अपने बैड थॉट्स को देखें, ठीक है, उन्हें दूर करने में सक्सीड हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हम जो हमारी पर्सनालिटी है उसे एक अच्छी तरीके से और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे निखार सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसा बोला गया या फिर हमने ऐसा सोचा और कल ही वैसा हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ पे जब हम सोचते हैं तो उस पर वर्क करना हम एक स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं और चीज़ कभी एकदम से नहीं होती, वो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। तो जैसे अगर हमने आज ये सोचा कि नहीं, हमें अपनी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करना है, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाना है, तो हम इस पर अमल करना शुरू करेंगे एंड देखेंगे खुद ही स्टेप बाय स्टेप आगे जाके हमारी पर्सनालिटी जो है उसका एक अच्छा रूप जो है वो निखर के अपने आप आएगा। ठीक है, अब जैसे पर्सनालिटी जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी अगर हमें समझ हो, ठीक है, यानी अगर जिसे हम समझ जाएं या उनके बीच का जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है उनको हम समझ जाएं तो एक लाइफ जो हमारी है उसको हम सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हद तक। ठीक है, पर्सनालिटी का जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनैलिटी है उससे कम्प्लीटली नोन हों, उससे पूरी तरीके से हम परिचित हों, हम उन सारे आस्पेक्ट्स को भी जानें जो हमारी इनर कॉन्शियसनेस है, जो हमारी आंतरिक चेतना है, जिसे वो अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जिस तरीके के इंसान हैं, जिस तरीके से हमारा आचरण है, जो भी हमारी सेंसिटिविटी है, सेंसिबिलिटी है, संवेदनशीलता जिसे हम बोलते हैं, जो भी हमारे विचार हैं यानी थॉट्स हैं जिन्हें हम व्यक्त करते हैं, तो वही एक्चुअल में वही सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारा व्यक्तित्व जो है वो होती है। यानी हर इंसान का अगर हम बोलें तो हर इंसान का जो पूरा स्वभाव है, उसका जो पूरा चरित्र है, वही उसका व्यक्तित्व जो है कहलाता है। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो कैसा कंडक्ट कर रहा है यानी उसका कैसा आचरण है, वो कैसा महसूस करता है, क्या सोचता है, किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन वो कैसे बिहेव करता है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसके मेंटल, उस पर्सन के जो मेंटल डिस्पोजिशन है, जो उसकी मानसिक संरचना है, उस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए, जब भी हम पहली बार किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से मिलते हैं या फिर कोई भी पर्सन अपना इंट्रो हमसे कराता है तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति को की जो पर्सनालिटी है उसी को जानते हैं। ठीक है, जैसे कि पर्सनालिटी है हमारी यानी पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व होता है वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान के व्यवहार और उसके रवैया के बारे में सब कुछ बता देती है। ठीक है, कि वो किस नेचर का है, उसका क्या बिहेवियर है, कैसी वो लोगों से बात करते हैं, ये सारी चीज़ों को वो फर्स्ट लुक में ही रिवील कर देती है।
यही एक्चुअल में हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारा व्यक्तित्व होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम अपनी जो पर्सनल बिहेवियर है, जो हमारा एटीट्यूड है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, लोगों से बात करने का जो तरीका है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें उभर जाती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों को उभारता है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो बिहेवियर है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाता है। और ये केवल हम पर ही नहीं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी हमसे मिलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, उस पर भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उनमें भी ये पॉजिटिविटी आती है और वो भी हमें एक टाइम बाद फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या एक्चुअल में होगा। तो फ़ायदे तो इसके बहुत हैं, जैसे कि अगर हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और हम लोगों से अच्छे बात करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच को अपनाते हैं, तो जो भी लोग हमसे मिलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उन पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पॉजिटिविटी को देख के। तो वो भी कोशिश करने लगते हैं या स्टार्ट करने लगते हैं हमें फॉलो करना। और अगर हम एक्चुअल टर्म्स में देखें तो भाई ये चीज़ तो सबको ही बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, कि कोई हमें भी फॉलो करे, हमें कुछ अच्छी चीज़ें तो हम भी चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें। तो ये हर किसी के दिमाग में रहता है। ठीक है, तो जब इसका मेन बेनिफिट सबसे पहला तो यही है कि जो हमारी पॉजिटिविटी है, वो लोगों को जब पता लगती है तो वो हमें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमारी लाइफ में जितने भी डिप्रेशन होते हैं, टेंशन्स होते हैं, जितने भी तनाव, मतभेद, ये सारी चीज़ें, ये सब इससे जो है वो काफ़ी दूर हो जाती है। यानी जो हमारी निगेटिविटी है वो हमसे दूर चली जाती है और हम एक पॉजिटिव अप्रोच को अपने अंदर ढाल लेते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जो है हम बढ़ने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, हमारे टेंशन जो है वो सारे कम होने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है, हमारा एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से क्या होता है कि हमारा जॉब सेक्टर में हम इसी पॉजिटिव एटीट्यूड और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से हम अपने जॉब सेक्टर में किसी भी मुकाम को ईजिली हासिल करने में सक्सीड हो जाते हैं। मतलब हमें सक्सेस मिल जाती है ईजिली और हम हासिल कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव अप्रोच जो है वो हमें हमारे लिए हर बात को काफ़ी ज़्यादा ईजियर बना देती है। ठीक है, अब यानी हमारी जो पर्सनालिटी है या जो हमारी व्यक्तित्व है, उसका ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाती है। हमेशा हमें अब जो है वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा अपने आप में कुछ अच्छी चीज़ों को ढालने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी हैं बट उतने ज़रूरी नहीं है, बट इन पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो वो फैक्टर्स होते हैं कि हमारा जो आउटर अपीयरेंस है, हमारा जो आउटर शेप है, यानी बाहरी आकृति जो है हमारी, हमारा जो आकार है, हम कैसे दिखते हैं, हमारे लुक्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी एक हद तक रोल प्ले करती हैं। हमारी बातें कि हम लोगों से कैसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या हमारे बोलने का तरीका है। जैसे कुछ लोग आप करके बात करते हैं, कुछ लोग तू तड़ाक करके बात करते हैं। तो थोड़ा सा, हालांकि ये किसी के लैंग्वेज के उस पर नहीं है, हर जगह की अपनी एक लैंग्वेज होती है, बट हाँ ये ज़रूरी है कि बोलने चालने का ज़रूरी नहीं कि आप करके बोलो तभी आप अच्छे से बोलो, या आप तू तड़ाक करके बोलोगे तो आप गंदे तरीके से बोलो। जो आप जैसे भी बोलो, बट आपके बोलने का जो एक अप्रोच है, तरीका जो है वो अच्छा होना चाहिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आप या तू तड़ाक वाली बात नहीं आती है। ठीक है, एंड थर्ड होता है हमारा जो फैक्टर है वो है प्रेजेंस, डिपोर्टमेंट, गेट सीट, जिसे हम बोलते हैं हमारा चाल ढाल, हमें चलने का तरीका, कि हम कितना अच्छे से चल रहे हैं, हमारी वॉक कैसी है। अब अच्छे से चलने का मतलब ये नहीं है कि हम कैट वॉक कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बट हाँ अच्छे से चलने का मतलब ये है कि जब आप चल रहे हो तो आपके हाव भाव कैसे हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका हाथ मतलब जैसे आप चल रहे हो तो आपका लेग्स कैसे है चल रहा है, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, कितना कॉन्फिडेंस झलक रहा है या कितनी शाय झलक रही है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये पर्सनालिटी में काउंट होते हैं। जैसे कि अगर आप चल रहे हो, बहुत स्टिफ होकर चल रहे हो, आप में कि फेस पे एक अलग ही ग्लो दिख रहा है, अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे से हुई होगी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपने एक अच्छी पर्सनालिटी बिल्डअप कर रखी है अपने अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व है उसको विकसित कर रखा है, तो आपको के फेस पे ना एक अलग से ही ग्लो होगा, एक अलग ही चमक होगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है वो झलकेगा। आप चलोगे तो भी लोगों को झलकेगा कि हाँ सामने से जो पर्सन आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा इंसान है और इसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है, ऐसे मतलब आप प्रिडिक्ट करते हो ना, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं, उतने ज़रूरी नहीं, बट इन पे भी हमें ध्यान देना होता है। तो हम ये बोलते सकते हैं कि रियलिटी में जो हमारी पर्सनालिटी है वो हमारा ही सेल्फ एक्सप्रेशन है, जिसे हम अभिव्यक्त करते हैं यानी प्रेजेंट करते हैं।
जो हमारा अंतःकरण है, जिसे हम कहते हैं हमारी जो इनर साइक है, वो जितनी ही ज़्यादा शुद्ध होगी, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं जितनी ही पवित्र होंगी, हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो जितने ही हाई होंगे, जितने ही उच्च होंगे, हमारी पर्सनालिटी भी उतनी ही अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव होगी एंड लोगों को उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस करेगी, उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पे डालेगी। यानी अगर हम एक नट शेल में बोलें तो हमारे व्यक्तित्व का जो स्तर होता है, यानी हमारे पर्सनालिटी का जो लेवल होता है, वो हमारे जो स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, हमारा जो शार्प और मैच्योर थिंकिंग है, जो इमोशनल कंडक्ट है, उसी के बेसिस डिसाइड होता है। ठीक है, सो अगर हम कह सकते हैं कि हम अगर अपने अंदर ये सारी हैबिट्स हैं, जैसे कि सेल्फ एबिलिटी हो गया, यानी आत्म क्षमता, प्रोडक्टिविटी हो गया, उत्पादकता जिसे हम बोलते हैं, एक्सीलेंसी हो गया जिसे हम उत्कृष्टता बोलते हैं, नोबिलिटी हो गया जिसे हम श्रेष्ठता बोलते हैं, फ्री माइंडेडनेस यानी फ्री माइंड का मतलब है कि खुलापन, दिमाग का खुलापन, या फिर हाई कैरेक्टर जिसे हम उच्च वर्ण बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लेते, विकसित कर लेते हैं, तो हम अपना पर्सनालिटी जो है वो उसे हम ओवरऑल डेवलप कर पाएंगे, यानी एक टोटल पर्सनालिटी को, जो कंप्लीट पर्सनालिटी, कंप्लीट व्यक्तित्व, पूरा व्यक्तित्व जिसे बोलते हैं, उसे हम विकसित कर पाएंगे अपने अंदर। ठीक है, और इसी को हम टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि चरित्र जो है, जो हमारा कैरेक्टर है, उसी को दुनिया में सबसे बड़ी दौलत कहा गया है। ये इस एक लाइन पे अगर हम ध्यान दें तो अभी तक मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन आउट किया है, इस एक लाइन में वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप आ गई कि चरित्र जो है हमारा जो कैरेक्टर है, वही दुनिया में एक सबसे बड़ी दौलत है और उसी को दौलत बोला गया है। ठीक है, पर्सनालिटी को हम यानी ये कह सकते हैं कि ये कुछ घर की तरह है। ठीक है, जिसकी जो नींव होती है, ठीक है, वो एक उन्नत चिंतन जिसे हम कहते हैं एलिवेटेड थिंकिंग, और जो हमारे टेंडर इमोशंस हैं, यानी जो हमारी कोमल भावना है, उसी पर टिकी हुई है, यानी उसी पर बेस्ड है। ठीक है, अब जो एक और क्वेश्चन आता है वो ये है कि दिमाग में क्वेश्चन और आता है कि अब ये जो पर्सनालिटी है, इसे हम एक्चुअल में अपने अंदर कैसे डेवलप करें, यानी जो हमारा व्यक्तित्व है उसे हम कैसे विकसित करें अपने अंदर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारे रहने का तरीका है, जो हमारी लाइफ को जीने का तरीका है, उसमें अगर हम कुछ अच्छी चेंजेस ले आते हैं या लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम अपनी पर्सनालिटी को एक बहुत हद तक बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे पाथ पे डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, हमारे लोगों से बात करने का जो तरीका है, अपनी बात को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, अपनी बात रखने का जो तरीका है, उसे हम इम्प्रूव करें। हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है उसे हम इम्प्रूव करें। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जो है हमारी, उसे इम्प्रूव करें, और लोगों की तरफ जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा नेचर है लोगों से बात करने का, या जो तरीका है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाएं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है। ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ड्रेसिंग सेंस का हो गया, बॉडी लैंग्वेज होगी, बिहेवियर से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड, इन सब टॉपिक्स को मैं डीप में आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इंटरव्यू में एक्चुअल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या रोल होता है, कैसे मार्किंग होती है, किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है जिससे हमारी मार्किंग जो है वो अच्छे से हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कोई भी ऐसी टॉपिक हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, कोई भी टॉपिक हो, उससे आप उसमें आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, या फिर कोई भी एक जनरल टॉपिक, जैसे कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, या मोटिवेशन से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप उस पर चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे, तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना के जिससे आपको ईजिली समझ में आए, मैं आप तक कन्वे कर पाऊँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।